दीपावली यानी कि दीपों की पंक्ति। कार्तिक माह की अमावस्या बहुत अंधेरी होती है, तो उसे प्रकाशमय करने के लिए हम दीप जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी स्वयं उस दिन भूलोक में आती है और ये साफ और सुंदर घर में आती है और वहीं पे ठहर जाती है। हम इनविटेशन देते हैं लक्ष्मी जी को कि हमारे घर में आओ और साल भर रहो। दिवाली का त्यौहार हमारे जीवन में जितनी भी खुशियाँ होती हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए दिवाली की शुभकामनाएं मेरी आप सबके साथ हैं। लेकिन दिए जलाने तक तो दिवाली ठीक है, लेकिन पटाखे जलाने से जो धन और स्वास्थ्य की बर्बादी होती है उसे आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। धन तो इसलिए कह रही हूँ कि धन की बर्बादी पटाखे जलाने से होती ही है, आपका पैसा खराब होता ही है, और साथ में जो प्रदूषण से आपका स्वास्थ्य खराब होता है वह इतना बढ़ जाता है प्रदूषण कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, ये कहाँ का इंसाफ है। आप दिवाली के दौरान कितनी सफाई करते हैं घर की, सारे बच्चे भी लगते हैं, माँ बाप भी लगते हैं, घर को ऐसे चकाचक कर देते हैं, लेकिन वातावरण को आप प्रदूषण से भर देते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि से नो टू क्रैकर्स, यानी कि दिवाली को पटाखों के बिना मनाओ। पैसा भी बर्बाद होता है और सेहत भी। फिर क्यों जलाएं हम पटाखे दिवाली पर? क्या यह सही है कि आप अपने ही वातावरण को दूषित कर दें? जरा सोचें इस बारे में। धुआं धुआं हर जगह छाया, कैसे आए खुशहाली। भगाओ घर से धूम धड़ाका, मनाओ पटाखों बिना दिवाली। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह आग और धुआं हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। हम इसकी थोड़ी सी आवाज़ से खुश तो हो लेते हैं, लाइट भी जलती है, लेकिन हम अपने वातावरण में कितनी गैसेस भर रहे हैं ये आपको पता चल रहा है क्या? एक और तो हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ दिवाली पर इतना प्रदूषण और क्रैकर्स का जो कूड़ा हमारे देश को गंदा कर देता है वो भूमि प्रदूषण की शुरुआत करता है। जब पटाखे जलते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है, और जब धूम धड़ाका आवाज़ें आती हैं तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, और जब यह सारा गंद पानी में मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। तो हम दीपावली को प्रदूषण का मुख्य स्रोत मान लें तो कोई बुरा नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनना है, हमने सलूशन का हिस्सा बनना है। हमने कोई उपाय सोचना है। पटाखों से जितनी भी गैसेस और धुआं निकलता है वह हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने लग जाता है। यह आपको पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है। पटाखों से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई गैसें निकलती हैं जो हमारी सांस की बीमारियों को बढ़ाती हैं। अस्थमा का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, हृदय से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, दिल से रिलेटेड बीमारियां, जो कि बुज़ुर्गों को और बड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बन जाती हैं। खांसी और जुकाम भी मेन वजह है प्रदूषण का। और आपको ये भी पता है कि हम तो पहले ही एक बीमारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 की। एक नई बीमारी क्यों पाल लें? पटाखे जलाने से दुर्घटनाएं भी बहुत आम हो गई हैं, ऐसा तो आपको पता ही है। पटाखे जलाना अपने आप को आग में झोंकने के समान है, तो हम ऐसा क्यों करें? खुद सोच के देखिए। ये धुआं ना केवल हमारे लिए नुकसानदायक है बल्कि हमारे पक्षियों और एनिमल्स के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो भी आप ही के साथ इसी वातावरण में सांसें लेते हैं। और यदि हमारे पशु पक्षियों को ये नुकसान करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे वातावरण का बैलेंस कैसे ठीक होगा। हमें भी नुकसान कर रहे हैं, हमारे पशु पक्षियों को भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें हम क्यों जलाएं? दिवाली के दिन फुलझड़ियाँ तो हाथों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आप अपनी सांसों के साथ कितनी जहरीली गैसों को अंदर ले रहे हैं, और यह कितनी देर तक आपके शरीर के अंदर रहती है और आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है? कभी देखा है कि दिवाली के बाद वातावरण कितना अशुद्ध हो जाता है, एक धुआं सा बिखर जाता है और वातावरण कितना अशुद्ध हो जाता है।
आप कोविड-19 में बार बार हाथ धो रहे हैं, तो फिर आपके फेफड़ों को भी तो शुद्ध हवा चाहिए। पैंडमिक के बाद से लोगों के विचार बहुत बदल गए हैं, बहुत लोगों के बिजनेस बदल गए हैं, पैसे की कमी से हर कोई जूझ रहा है, तो क्यों ना हम इसे बंद करें। इस बारी कुछ नए ढंग से दिवाली मनाएं, इसको ग्रीन दिवाली क्यों ना कर दें। घर में अच्छी सी रंगोली बनाओ, लेकिन रंग भी ऑर्गेनिक होने चाहिए। पीसी मेहंदी, फ्रेश फ्लावर्स और पत्तियों का प्रयोग करें। लाइट की जगह कलरफुल दुपट्टे इसको अपने घर में जगह दें, ताकि लाइट नहीं जलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी। बहुत सारे तरीके हैं दिवाली मनाने के, इको फ्रेंडली तरीके से, वो आपको ही चेंज लाना है। आसपास के लोगों के साथ मिलकर इकट्ठे दिवाली मनाएं, अलग अलग नहीं। इकट्ठे से अलग विचारधारा होती है। सेलिब्रेशन को एक फिक्स टाइम दें, यानी 10 बजे के बाद कोई भी क्रैकर जो थोड़ा भी चलाना है वो भी ना चलाएं। मिट्टी के दियों का प्रयोग करें, अपने घर को अच्छे से सजाएं मिट्टी के दियों से। सरसों के तेल का प्रयोग करें। बिजली की लाइट्स का प्रयोग कम से कम करें। इको फ्रेंडली पटाखों का प्रयोग करें जो कि रिसाइकल पेपर से बनते हैं। अपने धन को बचा कर रखें। धन को बचाना भी एक किस्म का कमाना ही होता है। किसी और अच्छे काम में लगाएं। गिफ्ट भी देने हैं तो गिफ्ट देने का तरीका भी बदलें। वो चीज़ें गिफ्ट में दें जो किसी के काम आए, ऐसे नहीं जो बेकार पड़ी रहें और साल भर बाद लोग उसे दूसरों को दे दें। अगर पेपर गिफ्ट को रैप करना है तो भी हैंडमेड पेपर से करें, दूसरे पेपर का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भी प्रदूषण को बढ़ाते ही हैं। हमेशा हैंडमेड पेपर का प्रयोग करें। प्लास्टिक के फूलों का प्रयोग ना करें। अपने फ्रेश फ्लावर्स का प्रयोग करें या खुद से फ्लावर बनाएं पेपर से। अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में बनाएं। अपने अंदर के सोए हुए कलाकार को जगाएं। प्लांट्स को गिफ्ट में दें, बहुत अच्छा तरीका है प्रदूषण रोकने का। और जितने घर में प्लांट्स होंगे उतने ही आपके घर की वायु शुद्ध होगी। तो कोशिश करें कि ये करें। अपने किसी अनाथ आश्रम में जाकर खिलौने, चादरें, अनाज आदि का दान दें। किसी गरीब को कुछ देंगे तो दिवाली भी अच्छी लगेगी। थोड़ी सी सोच बदलें और थोड़ी अपने हिस्से की हवा, क्रैकर्स को ना कर दें बिल्कुल। आप देखिए आपकी हवा कितनी शुद्ध हो जाएगी। सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो वातावरण अशुद्ध कभी भी नहीं होगा। पटाखों की जगह म्यूज़िक सिस्टम का प्रयोग कर लें, करके देखें, शायद कुछ हवा पानी दोनों ही बदल जाए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ नया सोचें। आपकी सोच घर के साथ साथ एक देश को भी बदल सकती है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मुझे पूरा सुनने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं।